और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया है। इसके बाद सीएम संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। हम जिस जगत जननी मां भगवती की पूजा करते हैं वह नारी शक्ति के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर और श्रद्धा का भाव उस शक्ति के जागरण के साथ साथ उस शक्ति के प्रति हम सभी को आग्रही भी बनाता है। जिस परंपरा में इतना पवित्र भाव मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति रहा हो, स्वाभाविक रूप से ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ऐसे ही नहीं रहा होगा। यह उन सभी बातों को लेकर के रहा होगा, क्योंकि जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर के अगर हम देखेंगे तो नारी शक्ति के बगैर जन जागरण के प्रति, उसके बगैर इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए भारत की सनातन परंपरा ने हर पवित्र कार्य को, हर पवित्र वस्तु को नारी शक्ति के किसी न किसी रूप में रख करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा